गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। राधा माधव बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। राधा माधव बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री नाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 30 गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की खोज। श्लोक संख्या 39। तो ये श्लोक थोड़ा विरह में बोला गया है, तो वही
मतलब जिस श्लोक का जो भाव हो वो ही भाव से गाना चाहिए। तो एक ऐसे गाएंगे, हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृष्णया दास्यास्ते कृपणया मे सखी दर्शय सन्निधिम्। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्याते कृपणया मे सखी दर्शय सन्निधिम्। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। हाँ हे नाथ स्वामी रमण प्रेमी प्रेष्ठ प्रियतम क्वासी क्वासी आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। महाभुज हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दास्या दासी के प्रति, ते तुम्हारी, कृपणाया दीन मैं मुझको, सखे हे मित्र दर्शय दिखलाएं, सन्निधिम उपस्थिति। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों द्वारा अनुवाद। वे चिल्ला उठी, हे स्वामी, हे प्रेमी, हे प्रियतम, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, हे मित्र, अपनी बेचारी दासी को अपना दर्शन दो। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित मार्मिक वार्तालाप का वर्णन किया है। राधा कहती है, मेरे प्रभु, मैं आपकी वियोगाग्नि में जल रही हूँ और मेरे प्राण मेरे शरीर छोड़ने ही वाले हैं। मैं अत्यधिक प्रयास करके भी अपने प्राण नहीं रख पा रही, किंतु आप मेरे प्राण के स्वामी हैं, अतः मेरे ऊपर दृष्टि डालकर तुरंत मुझे बचा सकते हैं। कृपया ऐसा तुरंत कीजिए। मैं आपसे अपना जीवन बचाने की याचना अपने लिए नहीं अपितु आपके लिए ही कर रही हूँ। अन्य सारी गोपियों को त्याग कर आप मुझे जंगल में इस दूर एकांत स्थान में मेरे साथ विशेष आनंद उठाने के लिए आए हैं। यदि मैं मरती हूँ तो आपका अन्यत्र माधुर्य सुख नहीं मिल सकेगा। आप मेरे स्मरण करके दुखी होकर पछताते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, तो मुझे दुखी होने दो, इससे तुम्हें क्या प्रयोजन। लेकिन आप मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, मुझे आपका दुख आपसे लाखों गुना अधिक लगेगा। यदि मैं पहले मर भी चुकी होती तो भी मैं आपके चरण कमलों के नाखून के एक बिंदु पर हुई पीड़ा को सहन नहीं कर सकती।
ऐसी पीड़ा रोकने के लिए मैं अपने जीवन को लाख लाख बार ठुकराने के लिए तैयार हूं। अतः मुझे दर्शन देकर उस दुख को दूर कीजिए। किंतु यदि तुम्हारे प्राण छूटने ही वाले हैं तो उसे रोकने के लिए मैं कर ही क्या सकता हूं? केवल अपनी बाहों का स्पर्श दे दे। वह एक ऐसी औषधि है जिसकी शक्ति से मृत भी जीवित हो उठता है। मेरा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा और मेरे प्राण मेरे शरीर में अपने आप वापस आ जाएंगे और मेरे शरीर में ही टीका रहेगा। किंतु तुम तो मेरी सहायता के बिना ही जंगल का रास्ता जानती हो, तो फिर तुमने मुझ इस राजकुमार तथा अत्यंत तरुण एवं भद्र बालक को आदेश क्यों दिया? उसका तो आदर किया जाना चाहिए था। तुमने यह आदेश क्यों दिया कि तुम जहां चाहे ले चलो? तुमने मुझे इस प्रकार क्रुद्ध क्यों किया? राधा चिल्ला उठती है, कृपा करके अपनी दीन दासी को अपना मुखड़ा दिखाए, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपालु होइए। जब मैंने आपको आदेश दिया था तो मैं नींद से विवश चली थी। मैं आपके साथ केली करने से थक गई थी। अतः आपकी बेचारी दासी ने जो कहा उसे क्षमा कर दे। कृपया क्रुद्ध न हो, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसे घनिष्ठ मित्र जैसा व्यवहार किया। यद्यपि मैं जिसकी पात्र न थी, इसीलिए मैं आपसे ऐसा कह गई। ठीक प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अतः मेरे पास आ जाओ। किंतु मैं तो पश्चाताप से अंधी हो चुकी हूं। मैं नहीं देख पा रही कि आप कहाँ हैं। बतलाइए ना, आप कहाँ हैं? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतेश्वर नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभु कलिद्वान्तो उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण। तो आज सभी वरिष्ठ वैष्णवों के चरण कमलों में याचना करके कि आशीर्वाद दे, और ये जो भारी विषय है जो अनुभव से परे है, तो कुछ ये चर्चा विषय करके ये जो माधुर्य रस है, जो राधा रानी और गोविंद जी के मध्य में जो वार्तालाप है, उसकी कुछ एकाध बूंद की जो गहराई है वो उतना कुछ समझ सके और कृष्ण भावना में और प्रगतिशील होने का इच्छा विकास कर सके। इसीलिए बोलना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो इसका पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसमें ऐसा है कि जब कृष्णा ने सभी गोपियों को बुलाया तो सारी गोपियों के साथ कृष्णा थे, और गोपियों को ऐसे आचार्यगण जैसे बताते हैं कि गर्व आ गया, तो कृष्ण को ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सारी गोपियों का त्याग कर दिया। और इसके पहले 2 श्लोकों में बताया गया कि उसमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सखी थी, और एक श्लोक में एक अनुराधा करके भी आया है, तो इससे ये प्रमाणित
होता है कि भाई हाँ, ये जो श्रेष्ठ सखी या जो अनुराधा की बात कर रहे हैं वो श्रीमती राधा रानी के लिए बोला गया है। और सबने ये प्रसिद्ध जो वार्तालाप है या जो बात है वो सबने सुनी ही है कि सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो जैसे ही राधा रानी का नाम लेते तो अन्य आगे कुछ बोल नहीं पाते, तो उन्होंने अपने वो बहुत ज़्यादा भाव में आ जाते, उत्सुक हो जाते, तो इसीलिए फिर उन्होंने इनडायरेक्टली राधा रानी का नाम लिया और श्रेष्ठ ऐसा बोल दिया। तो पर आचार्यगण दयावश प्रकट करते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी के लिए बात हो रही है। तो वो उनको लेके आगे जंगल में चले जाते हैं। और ये 39वां श्लोक है और जो 37 नंबर का श्लोक है, और फिर 37 नंबर के श्लोक में कृष्णा के लिए केशव अब्रमविद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका एक प्रयोजन है कि केशव शब्द इसलिए बोला गया है क्योंकि कृष्णा जो है अपने बाल सजाते हैं और या तो वो राधा रानी के केश का भी ऐसे श्रृंगार करते हैं। तो ये जो माधुर्य रस है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो उसी में ही वो श्रेष्ठ सखी श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि अच्छा ये तो हमारे वश में है और मैं उनकी प्रिया हूँ, तो जैसे बोलेंगे वैसा करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं बहुत ही थक गई हूँ, तो जैसे आगे वाला श्लोक है, बोले कि अभी मैं थक गई हूँ, आपको आगे चलना है, पर क्या है ना कि अभी मैं आगे चल नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो आप क्या करो, आप मेरे केस तो ऐसे बनाते ही हो, तो आप क्या करो, आप नीचे झुक जाओ और मैं आपके कंधे पर बैठ जाती हूँ, फिर आपको जहाँ ले चलना है वहाँ ले चलो। कृष्णा ने पूछा कि कहाँ जाएंगे, पुष्पों के वन में जाएंगे या ऐसी जगह जाएंगे कि जहाँ पुष्प हो और हम थोड़ा आराम कर ले और फिर आगे बढ़े, क्या करना है। तो फिर राधा रानी ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा कर लो। तो ये भी कृष्णा जब बताते, वो इंटरनल कन्वर्जेशन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, बहुत ही सोचना पड़ता है। और जो भगवान के महान पार्षद होते हैं, जो आचार्यगण होते हैं, जो उनके मनोभीष्ट, उनके जो मन की इच्छाएं या मनोभाव को जो समझते हैं, वो लोग ऐसी टीका दे सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्वयं मंजरी है, तो उन्होंने ये वार्तालाप समझाया है कि भाई कृष्णा ने उसका अदरवाइज लिया। और इसके बहुत ही अलग अलग कारण हैं कि कृष्णा ने क्या किया कि कृष्णा ने बोला ठीक है, तुमने मुझे झुकने का बोला है तो मैं झुक जाता हूँ। तो कृष्णा तो झुक गए, पर क्या हो गए, जैसे ही राधा रानी बैठने गई अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। तो अंतर्ध्यान हो गए तब राधा रानी, आज का ये जो श्लोक है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी, ये श्लोक तब बोल रही है कि जब उन्होंने कृष्णा को झुकने के लिए बोला और कृष्णा बोले ठीक है मैं तो झुक जाऊंगा, और फिर झुक गए। और फिर जैसे ही बस राधा रानी बैठने वाली थी अंतर्ध्यान हो गए। तो ये वही व्यक्ति है कि जो यशोदा मैया को कुछ भी बोलता है, बोलता है तुम माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया। तो ये उनका पहले से ही स्वभाव रहा है ऐसे आनंद लेने का। और भी आचार्यगण इसकी बहुत सारे अलग अलग कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि राधा रानी का जो भाव है, जैसे ये इंटरनल कन्वर्जेशन है, ये तो क्या है कि वो प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए या वो प्रेमातुर और बढ़ाने के लिए है, पर उधर एक ऐसा भी है कि जो भगवान की लीला शक्ति होती है, वो उसने क्या किया कि जो लीला शक्ति ने लीलाओं का और रसास्वादन करने के लिए और भी कारणों को बतलाने के लिए भगवान की इच्छा से क्या हुआ कि कृष्णा की जो राधा रानी को समझने का जो शक्ति था अंदर, वो ले लिया राधा रानी के। उन्होंने क्या किया, शब्दों से उन्होंने समझा, पर जो शब्द के पीछे जो गहन भाव था कि राधा रानी हमेशा कृष्णा, मतलब कृष्णा ने ऐसा सोचा कि
जनरली वो ऐसा सोच लेते हैं कि भाई हाँ, ये जो भी बता रही है वो मेरे अनुकूल ही बता रही है, मुझे आनंद प्रदान करने के लिए और मेरी सेवा के लिए ही ये जो भी सोचेगी वो मेरी सेवा के लिए ही सोचेगी। पर आज ये जब लीला चल रहा था तब लीला शक्ति के माध्यम से उनका क्या हुआ कि कृष्णा के मन में ये भाव लीला शक्ति ने ले लिया कि राधा रानी उनके अनुकूल बात कर रही है। यस, तो उनको ये भाव आ गया कि अच्छा, ये तो मुझे आदेश दे रही है। और फिर दूसरा ये एक कारण है, दूसरा ये भी कारण है कि सभी लोग मानते हैं कि सबसे सारी गोपियों में जो है राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, और बहुत सारे शास्त्रों में भी प्रमाणित हो चुका है। जैसे बृहद भागवतामृत है तो नारद मुनि का जो इंक्वायरी है कि श्रेष्ठ भक्त कौन है, तो इधर से उधर घूम के लास्ट में फिर जाते हैं और फिर वो कंक्लूजन देते हैं, सारांश देते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण की सबसे श्रेष्ठतम भक्त है। तो ये सब कैसे प्रमाणित हुआ? तो ये सब यही सारी लीलाओं के माध्यम से ही सार दिया गया कि हाँ, श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्णा जो है राधा रानी की सर्वश्रेष्ठता, उनकी जो प्रेम है वो दर्शाना चाहते थे, सबको बताना चाहते थे, और ये भी प्रस्तापित करना चाहते थे कि मिलन में जो प्रेम का जो रस है उससे भी ज़्यादा जो विरह में रस है वो सबसे अधिक है, और जो सबसे ज़्यादा जो विरह का रस है वो श्रीमती राधा रानी ने प्रस्तुत किया। क्योंकि आप ये कन्वर्सेशंस जो है वो हमने पढ़ा, वो देख ही सकते हो कि कृष्णा बता रहे कि तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले कि आपको दुखी करने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया है। वो एक और भी भाव दर्शाती है कि क्योंकि हम चल रहे हैं और आप, क्योंकि मैं भी चल रही हूँ, तो हो सकता है कि आप ना बोलो कि भाई आप थक गए हो, पर मुझे तो आपका ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने सोचा ऐसा कि आप भी थक गए होंगे तो हम आराम कर लेते हैं, बाकी आपको आगे चलना है तो चल सकते हैं, आप मुझे मतलब क्या बोलते हैं, बिठा लो, फिर आप थक जाओगे तो फिर हम बैठ जाएंगे। बट कुछ और ही हुआ। तो ये बहुत सारे अलग अलग कारण है कि कृष्णा क्यों ऐसे अंतर्ध्यान हो गए, और उनका ही रस बढ़ाने के लिए और जो परकिया स्वकिया और जो परकिया भाव है वो भावों का भी प्रस्तापन करने के लिए भी कृष्णा जो है ऐसे अंतर्ध्यान हो गए। ये जस्ट खाली अभी 2-3 श्लोक ही बचे हैं, ऐसे 3-4 श्लोक, 44 श्लोका तक ये अध्याय है। उसके बाद फिर गोपी गीत चालू होता है कि जैसे ही और लास्ट कारण ये भी है कि कृष्णा जो है, क्योंकि अन्य गोपियों को ईर्ष्या आ गई थी कि अच्छा एक को ले गए, हमको नहीं ले गए, तो जब श्रेष्ठ सखी के पास है और बाकी लोगों के पास नहीं है तो फिर वो अन्य एक नाव में है और वो जो दूसरी गोपी जिनके पास है वो अलग नाव में है। पर जब कृष्णा ने उनको भी छोड़ दिया तो अभी सारे लोग क्या है, एक ही नाव में चढ़ गए, अभी सारे लोग एक ही नाव के मुसाफिर है। सभी लोगों का अभी एक ही समस्या है कि भाई हाँ, कृष्णा तो चले गए। और फिर ये ईर्ष्या समाप्त करने के लिए और फिर आगे वार्तालाप दिया गया है कि फिर सारी जो गोपियां जो है आई कृष्ण, क्योंकि वो ढूंढते ढूंढते आ रही थी, और कृष्णा और राधा रानी दोनों भागते भागते आगे चले गए थे। पर जब ये वाला वार्तालाप हुआ उसी समय कृष्णा अंतर्ध्यान हो गए, वही राधा रानी को छोड़ के। और फिर जब उन्होंने उनको छोड़ा और फिर उनके हृदय में जो वेदना पहुंची या जो कष्ट पहुंचा कि वो जो महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में जो 7वां श्लोक है, युगायतम निमिषण चक्षुषा प्रावष्टायतम, यस,
तो वो वाला भाव और आशीष पादरतम पिनष्टो वाला भाव और जो नयनम वो वाला, ये जो छठा, सातवां और आठवां जो श्लोक है, ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है उसका जो महाभाव का प्रदर्शन किया। हालांकि वर्णन है कि ये महाभाव कोई कितना भी प्रयास कर ले वो स्तर पर पहुंच नहीं सकता। वो खाली ये भाव खाली श्रीमती राधा रानी के लिए ही है रिजर्व्ड। ये महाभाव वो उनका ही एक अधिकार है ये महाभाव को प्रदर्शन करने का। और उनका जो प्रेम है सबसे अधिक प्रेम, बस वही कृष्णा ये महाभाव को प्रदर्शित करना चाहते थे कि भाई देखो सच्चा प्रेम, वास्तविक प्रेम वो यही है। और आप देखेंगे इसको समझाने के लिए आगे तात्पर्य में एक लास्ट, ये कौन सा श्लोक है, 34 नंबर के श्लोक में लास्ट परपट के लास्ट पैराग्राफ में ये डिस्क्लेमर दिया गया है। वो बहुत ही अच्छा है ये समझने के लिए। इधर बताया गया है, क्योंकि अनादि काल से पुरुष तथा स्त्रियां प्रणय कला के कवित्वमय आनंद से प्रोत्साहित होते रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश इस जगत में प्रेमालाप का अंत हृदय परिवर्तन या मृत्यु के कारण निराशा में होता है। यदि भी प्रेम व्यवहार प्रारंभ में सुंदर तथा आनंदप्रद लगते हैं, किंतु अंततः भौतिक प्रकृति के प्रहार से वे विनष्ट हो जाते हैं। फिर भी प्रणय की संकल्पना को पूर्ण रूप से बहिष्कृत भी नहीं किया जा सकता। हमें चाहिए कि माधुर्य आकर्षण को उसके परम पूर्ण शुद्ध रूप में स्वीकार करे, जैसा कि ईश्वर में यह पाया जाता है, भौतिक काम या स्वार्थ से सर्वथा रहित। श्रीमद् भागवतम के इन पृष्ठों में हम शुद्ध माधुर्य, आकर्षण, परम सत्य का परम सौंदर्य और आनंद का ही पठन करते हैं। तो इससे ये भी एक समझ में आ सकता है कि काम और प्रेम का अंतर, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव है लव एंड टू बी लव्ड, यस, तो उसके लिए व्यक्ति हमेशा प्रेम ढूंढता रहता है। क्योंकि ये भौतिक संसार में हम देखेंगे कि सारे लोग ऐसा अपीरियंटली दिखता है कि हाँ धन के पीछे पागल है, स्त्री के पीछे पागल है और प्रसिद्धि के पीछे पागल है। तो वास्तविकता में ना जीवात्मा को धन चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, ना सुख भोग चाहिए। वास्तविकता में उसको ऐसा लगता है कि ये करके मैं सुखी हो जाऊंगे या फिर मुझे लोग प्रेम करेंगे। तो वास्तविकता में तो सारे लोग पैसे के पीछे नहीं है, वो प्रेम के पीछे हैं। उसके पीछे जो संतुष्टि मिलता है, जो उसके अहंकार की पुष्टि होगा, बस उसके लिए है। तो सारे लोग बस प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। जैसे जॉर्ज हैरिसन कृष्णा बुक के स्टार्टिंग में लिखते कि एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा, क्योंकि वो क्या है वो बोलते हैं ना कि प्रेम का एक स्वरूप है, और जो वास्तविकता में जो आत्मा जिस प्रेम की खोज कर रही है वो आध्यात्मिक प्रेम केवल और केवल कृष्णा से प्राप्त हो सकता है। अन्य कहीं जगह पे पूर्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे इधर बताया ना कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्रेम के लिए महत्वाकांक्षी है या अलग अलग तरीके से प्रयास भी करता है, तो वो थोड़े समय के लिए है, उसके बाद फिर वो नष्ट हो जाएगा। और बहुत सारे भौतिक प्रेमियों का उदाहरण दिया जाता है, इन्होंने उसके स्मारक में ये बनवाया, वो बनवाया और बहुत कुछ। पर आप देखो उनकी जो प्रेम जो बोलते थे, जो आकर्षण है, उसका अंत आ गया। पर ये वास्तविक प्रेम की बात कर रहे, ये कोई शरीर के आकर्षण के स्तर पर बात नहीं कर रहे। क्योंकि जनरली लोग समझते हैं कि हाँ प्रेम का अर्थ होता है कि भाई मेरी संतुष्टि, व्हाट आई वांट। बट वास्तविकता में प्रेम का अर्थ है कि भाई दास्य भाव, कि सामने वाले को संतुष्ट करना और प्रसन्न करना। क्योंकि लोग जो है इसके लिए इसलिए भी आकर्षित है क्योंकि उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति करना है। वास्तविकता में प्रेम मतलब दुख होता है, सुख नहीं होता है। प्रेम का अर्थ है कि किसी को संतुष्ट करना। तो अगर आपको किसी को संतुष्ट करना है तो हमें दुख उठाना पड़ेगा।
लोगों का क्या है कि वो डेफिनेशन है ना, वो जो प्रेम की समझ है वो ही गलत है। अगर किसी को हमें प्रसन्न करना है तो उसके लिए दुख भुगतना पड़ेगा, हमें कष्ट होगा, तभी तो हम किसी को आनंदित कर पाएंगे। हम खुद आनंद लेंगे और फिर वही आनंद से क्या दूसरे सुखी हो पाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कहने का अर्थ है कि भाई प्रेम मतलब सुख नहीं, प्रेम मतलब दुख। अगर किसी को ये समझ के ये भौतिक संसार में किसी से प्रेम करता है कि मुझे दुख ही मिलेंगे, मुझे जस्ट खाली उसकी संतुष्टि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं उसको प्रसन्न करना चाहता हूँ, यस, तो फिर और उससे कोई अपेक्षा भी ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे जीव भौतिक प्रकृति के से बंधे हुए हैं, यस, क्योंकि सबकी एक मर्यादा है। इवन कोई चाहे कि हाँ, जैसा राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, ऐसा मैं कोई स्त्री से या फिर ये संसार के कोई व्यक्ति से करूँगा, तो ये संभव है ही नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा है। पर कृष्णा की कोई मर्यादा नहीं है, वो वे बियॉन्ड जाके किसी को प्रेम कर सकते हैं, नो। जैसे हम उदाहरणतः समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई परीक्षा करे उसके जो सो कॉल्ड लव की, कि भाई हाँ तुम इधर 2 दिन भूखे प्यासे बैठे रहो, खड़े रहो, है ना, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा पता नहीं, तो व्यक्ति कर सकता है क्या? मान लीजिए व्यक्ति करेगा भी सही, पर वो फिर कितना कर पाएगा, या फिर हमेशा वही, तो एक सबका अपना अपना एक लिमिटेशंस होता है। बट आध्यात्मिक प्रेम में ऐसा होता है कि भाई कोई मर्यादा नहीं होता है, इधर हमेशा एक मर्यादा के अंतर्गत ही हम कुछ कर सकते हैं, पूरा सेल्फलेस होके हम नहीं कर सकते, क्योंकि बद्ध जीव है। बद्ध मतलब कि उसका स्वभाव ही है, वो कंडीशन है। पर लव क्या है? लव हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, लव कंडीशनल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए प्रेम में। बट क्या है कि जीवात्मा खुद कंडीशन है, यस, तो फिर वो जो है वास्तविकता में खुल के अपना प्रेमालाप कर नहीं सकता है। तो जो अनकंडीशनल है, यस, जो बद्ध नहीं है, जो मुक्त है, वो व्यक्ति से अगर वो प्रेम करेगा तो उसके जो भाव है वो उसको मिलेंगे। क्योंकि ये संसार में लोग ये भी बोलते हैं कि अच्छा प्रेम चाहिए तुमको, बोले हाँ चाहिए, तो दूसरे से प्रेम करने लगो, तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो क्या करो, दूसरों को देने लगो, अपने आप मिल जाएगा। तो ये जीव का स्वभाव है प्रेम करना। तो अगर हम जो जीवन मुक्त लोग हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं या फिर भगवान स्वयं है, उनसे प्रेम की भावना, उनके लिए प्रेम की भावना का विकास करेंगे तो हमें आत्म संतुष्टि मिलेगा। वो बोलते हैं ना, सवै पुंसाम परो धर्मो यथोर भक्ति रदोक सजे अहेतु की अप्रत्यता ययात्मा सुप्रसिद्ध्यति। आत्मा और मन और हृदय सारा जो है संतुष्ट हो जाएगा। अदरवाइज मतलब ये जो भाव है ना राधा रानी का, वो कोई सोच भी नहीं सकता। ये जो संसार के जो जीव है वो सोच भी नहीं सकते। हाँ, खाली वो बॉलीवुड का जो मूवीज़ है उसमें अलग अलग तरीके से ऐसे बताया गया है कि हाँ किसी के लिए किसी ने आत्महत्या कर लिया, उसको बड़ा बनाने के लिए, उसको फेमस बनाने के लिए किसी ने जो है ऐसे उसके प्रेमी ने आत्महत्या कर लिया ताकि वो बड़ा सिंगर बने और फिर मेरा नाम ना आए। तो ये सब काल्पनिक मतलब क्या बोलते हैं प्रेम है, काल्पनिक कथाएं। ओरिजिनलिटी मतलब वास्तविकता और मूवीज़ में यही डिफरेंस आता है। हालांकि मूवीज़ जो है वो राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है उसका कॉपी करते हैं और सब लोग उसको ही असली मान लेते हैं और फिर खुद भी अप्लाई करने चालू कर देते हैं और फिर इधर उधर नहीं मिला तो कुछ भी करते रहते हैं। तो वो प्रेम की गहराइयाँ समझने, और इवन ये श्लोक में बताया गया वो कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ। सारी गोपियों का, राधा रानी का, सबका यही भाव है कि अगर प्रेम है तो प्रेम में सेवा डिफॉल्ट एक सेटिंग होता है। प्रेम में कोई इक्वालिटी नहीं होता है कि भाई हाँ आपके लिए कुछ भी हम
करेंगे। तो क्योंकि लीला शक्ति ने वो स्मरण कृष्णा से ले लिया, अदरवाइज राधा रानी इस अवस्था में भी यही सोच रही थी कि भाई कृष्णा कैसे प्रसन्न हो, बाकी मुझे कुछ भी हो जाए पर ठीक है, कृष्णा प्रसन्न होने चाहिए। यस, तो ये जो भाव है वो बोलते हैं ना कि एक सच्चा भाव है। और क्योंकि हम ये जो कृष्ण भावना की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जहाँ पे भी हम जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें आदर्श कौन है और आदर्श प्रक्रिया क्या है, और जैसे बताया गया कि महाजनों के पद चिन्हों पर चलना है, तो सबसे बड़ा जो महाजन है, जो राधा रानी है और जो गौड़ीय संप्रदाय का भाव है कि भाई चलो माधुर्य रस उच्च मतलब है, तो वो लोगों ने क्या किया और वो लोग कैसे कर रहे हैं कृष्ण की सेवा, बस उसी का अनुगमन करना है। तो इसीलिए ये सब समझाया जा रहा है कि भाई ये लोग किस मनोभाव से, किस उद्देश्य से ये लोग सेवा कर रहे हैं। जैसे कल भक्ति सिद्धांत महाराज का तिरोभाव था, तो उनकी पूरी सारी शिक्षाएं जो है एक लाइन में सारी शिक्षाएं समाहित है कि पूरा जीवन उन्होंने किस सिद्धांत का प्रचार किया। तो बोले कि उन्होंने एक सिद्धांत का प्रचार किया, दृग्दृश्य सिद्धांत। दृग्दृश्य सिद्धांत यानी कि कृष्ण ही भोक्ता है, ये सिद्धांत का उन्होंने प्रचार किया, इसीलिए भी उन्होंने अपना नाम चूज किया भक्ति सिद्धांत। यस, ये भक्ति का सबसे बड़ा एक सिद्धांत है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है। यही सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया, ये सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। और यही सिद्धांत जो है राधा रानी के आचरण से, गोपियों के आचरण से, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के आचरण से, गुरु वृंद के आचरण से भी हम समझ सकते हैं कि ये लोग कृष्णा को संतुष्ट करना चाहते हैं। और ये जो संतुष्टि का भाव है और ये जो आकर्षण का भाव है वो व्यक्ति के अंदर स्वतः ही प्रकट होता है। जब हम किसी से आकर्षित होते हैं या फिर ये लगता है कि ये जबरदस्त है, तो फिर मैं क्या करूं उसके लिए, ये भावों का मतलब ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि भाई हाँ कितना सुंदर व्यक्ति है ये। यस, तो कृष्णा का ऐसे चार्मिंग पर्सनालिटी है कि उनका रूप दर्शन करके, उनके गुणों को देख के, उनके कार्यकलापों को देख के सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं और उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो सारा जो चीज़ है, सारी बातें वो मनोभाव पे आके जो है ऐसे अटक जाती है। जैसे आप देखें कि जब राधा रानी ने लास्ट में क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई मेरे भाव वो नहीं थे, मैं तो वो निंद्रा के वश चल रही थी और आपको ऐसा लगा कि भाई मैंने आपको आदेश दिया, हमारी कोई मतलब क्या बोलते हैं, मेरी कोई योग्यता नहीं है। यस, और आप देखेंगे कि प्रेम में एक विनम्रता का एक प्रदर्शन कर रहे कि इसमें कोई अहंकार नहीं है। हाँ, हम तो मतलब क्या बोलते हैं तुच्छ ही है, आप जो दे रहे हैं प्रभु उससे तो मतलब क्या बोलते हैं मैं उससे भी कम डिजर्व करती हूँ, पर फिर भी आपने मुझे इतना ज़्यादा दिया, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। तो प्रेमों के भाव में कृतज्ञता, दैन्यता, नम्रता, वो सारा सम्मान और सामने वाले प्रेमी को संतुष्ट करने की भावना, ये सब डिफॉल्ट होता है और ये सब भावनाओं से प्रेम बनता है या उसको प्रेम बोलते हैं। यस, जैसे हम बोलते हैं कि खीर, तो खीर में दूध, चीनी, चावल, मेवा, वो सबसे खीर बनता है। तो ऐसे ही प्रेम की भावनाओं का अर्थ क्या है, प्रेम की भावनाओं में ये सब जो गुण बताए गए कि दैन्यता और नम्रता, सहनशीलता और सेवा का भाव, सम्मान, यस, कृतज्ञता, ये सब प्रेम के लक्षण हैं। और धीरे धीरे अगर
किसी के अंदर ये सारे भावों का विकास हो रहा है धीरे धीरे धीरे, मतलब कि हाँ, वो जो भावों की जो पूर्णता है वो पथ पे हम अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब प्रेमालाप हालांकि भागवतम में दिया गया इसलिए हम चर्चा कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये सब हमें पता ही नहीं चलता। और ये सब बहुत ही मैच्योरिटी से और शुद्ध भक्तों से मतलब क्या बोलते हैं सुनने के विषय है, क्योंकि जिन्होंने आस्वादन किया वो ही बता पाएंगे। जस्ट मेरे जैसे लोग तो खाली एक थियरी बता पाएंगे कि हाँ ऐसा कुछ तो होता है। हालांकि थियरी जानना भी एक अच्छी बात होती है कि हाँ चलो पता तो चल गया कि वास्तविकता क्या और कहाँ जाना है और हम कहाँ है और कहाँ ये सारे जो प्रेम के जो वार्तालाप है वो कितने महान है और कितना उच्च रस मतलब भक्ति में भागवत में ये कितना उच्च रसों का मतलब भागवत में वर्णन किया गया है और हमें उसके और अग्रसर मतलब क्या बोलते हैं होना है। और राधा रानी ने बताया ना कि भाई फिर कृष्णा संतुष्ट हो गए कि अच्छा तुम्हारे ये मनोभाव था, अच्छा इस तो फिर ठीक है, तो फिर आ जाओ चलो चलते हैं। तो कृष्णा कैसे प्रसन्न होंगे, राधा रानी को वो भी पता है हृदय से कि कृष्णा को कैसे प्रसन्न करना है, क्योंकि वो उनके मनोभावों को जानती है कि मैं मेरी गलतियाँ कैसे सुधार सकती हूँ और कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। उसमें कोई मान वाला और फिर वो वाला नहीं है, क्योंकि उनका गोल क्लियर था कि मुझे उनकी संतुष्टि के लिए ही कार्य करना है और मुझे उनके साथ क्यों रहना है, क्योंकि मैं उनको आनंद प्रदान कर सकूं और मैं उनकी सेवा कर सकूं। इसीलिए मुझे उनके साथ रहना है, क्योंकि राधा रानी को पता है कि कृष्णा को हम मेरे साथ मतलब राधा रानी के साथ बहुत ज़्यादा ही आनंद आता है, तो मैं उनको संतुष्ट करना चाहती हूँ। अगर मैं मैं उनसे दूर रहूँगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा, उनको संतुष्ट कौन करेगा, क्योंकि वो अकेले होंगे और वो अपना ध्यान रख नहीं पाएंगे। इसीलिए भी मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ और उनको देखना चाहती हूँ। और क्योंकि उनकी प्रेम की जो तीव्रता, उनके जो अंदर का जो सेवा भाव इतना इंटेंस है, इतना ज़्यादा ही मतलब वो है कि भाई मैं मेरे प्राण त्याग दूंगी अगर आप प्रकट नहीं हुए तो, क्योंकि वो कल्पना भी नहीं कर सकती कि कृष्णा के अलावा या उनको भूल के मुझे कोई सुख मिलेगा या फिर मुझे कोई आनंद मिल भी सकता है कि क्या, मैं उनके साथ ही अच्छी हूँ। अदरवाइज जैसे मैं उनके साथ बिछड़ गई तो मुझे महान कष्ट भुगतना पड़ेगा और महान पीड़ा पहुँचेगी मुझे। मेरा सुख जो है कृष्णा के साथ ही निहित है। बाकी मैं अपने आप को कृष्णा की सेवा से अलग होके ना मैं अपने आप को सुखी कर पाऊंगी ना और किसी का कुछ हित कर पाऊंगी। ये राधा रानी को मतलब क्या बोलते हैं पता है, और उनका ये जो मनोभाव है और वो दर्शा रही है कि भाई हाँ हमेशा ये सेवा का भाव होना चाहिए और कितना भी कष्ट ले आए पर वो सेवा के लिए उनको संतुष्टि के लिए परीक्षा होगा, पर क्या करना पड़ेगा, हमेशा वो सारे कष्टों को सहन करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जितना हम कष्ट उठाने के लिए तैयार होंगे उतना ही कृष्णा कृपा करेंगे, उतना ही कृष्णा जो है प्रसन्न होंगे। पर हाँ गलत मनोभाव आए, थोड़े भी गर्व के भाव आए या फिर थोड़ा भी ऐसा भाव आया कि भाई हाँ टेक इट, इसको थोड़ा समझा जाए तो ऐसा होता है कि भाई टेक इट ग्रांटेडली लिया तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इस उदाहरण से हम भी समझ सकते हैं कि भाई हाँ अगर मेरे मनोभाव जो राधा रानी ने अभी जो प्रकट किए उसके विपरीत अगर भक्ति में मेरे कुछ विपरीत मनोभाव आए तो फिर मेरे मन से भी कृष्णा और मेरी मति से भी कृष्णा ओझल दूर जा सकते हैं और फिर मुझे भी ये कष्टों का अनुभव होगा। तो ये सब उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ
कृष्णा को कैसे प्रसन्न किया जाए और किस मनोभाव से, किस उद्देश्य से राइट मूड, राइट एटीट्यूड, राइट बिहेवियर रख के हम भक्तिमय सेवा और जो हमारा प्रार्थना युक्त जो भाव है वो भाव सदा कैसे बना रहे, ये सब सुन के समझ के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं या फिर इसको हमेशा याद रख सकते हैं। और फिर वास्तविकता में मनोभाव क्या है, ये सब स्मरण के विषय है कि भाई हाँ, महान प्रेम की परिभाषा क्या है। जब हम ये समझ जाएंगे ना कि हाँ वास्तविकता में ये प्रेम है। हाँ, हमने थियोरेटिकली तो सबने स्वीकार कर लिया है कि भाई ठीक है, कोई भी DYS सुन के या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रवचन सुन के कि भाई हाँ काम ये है, प्रेम ये है। पर जब हम वास्तविकता में ये मनोभाव को समझेंगे कि ये वास्तविक प्रेम की परिभाषा क्या है, ये वास्तविक प्रेम के लक्षण क्या है, कि वास्तविक प्रेम में कितना सेल्फलेस बनना पड़ता है, सेल्फिश से सेल्फलेस का जो जर्नी है वो कैसा है। जितना हम ये मनोभाव को समझ पाएंगे उतना हम अपने अंदर परिवर्तन का अनुभव करेंगे या फिर वो परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये सब जो गहन विषय, इसीलिए भी श्रील प्रभुपाद ने ये प्रक्रिया दिया है कि चलो व्यक्ति श्रवण अच्छे से करे, तो फिर वो अच्छा जो श्रवण है इट लीड्स टू वेरी गुड स्मरण, और वो स्मरण व्यक्ति के साथ हमेशा बना रहे कि भाई हाँ आज जो मैंने सुना था, जो श्रीमती राधा रानी का भाव था, और ये क्या भाव था कि कृष्णा को थोड़ा आनंद पहुंचाने के लिए वो लाखों के लाखों साल, करोड़ों साल या शाश्वत जीवन तक वो कष्ट भुगतने के लिए तैयार है। क्या उनके मनोभाव है ना। तो इसीलिए भी ये सब हम मतलब क्या बोलते हैं अच्छे से सुन के समझना चाहिए। और जब राधा रानी ने बताया कि आप मुझे अपना आलिंगन दे, वही मेरे लिए एक औषधि है, मेरे शरीर में अभी प्राण रह नहीं पाएंगे प्रभु। और राधा रानी का ये भी भाव है कि चलो मैं तो प्राण छोड़ भी दूं, आप नहीं दर्शन देना चाहते, मुरमाहत करना चाहते हैं, तो चलो मैं तो शरीर छोड़ भी दूं, पर फिर मेरे शरीर छोड़ने से आपको कष्ट पहुंचेगा, वो कष्ट मैं नहीं देखना चाहती हूँ, इसीलिए समहाउ मैं अपने प्राण होल्ड कर पा रही हूँ। यस, तो ये बहुत ही उच्च मनोभाव, हालांकि कोई सोच के भी नहीं समझ सकता कि ये कौन से स्तर का ये भाव है, पर एटलीस्ट मतलब हम विचार कर सकते हैं कि भाई कहाँ मतलब क्या बोलते हैं एक बद्ध जीव की चेतना रहती है और कहाँ ये राधा रानी और जो गोपियों की चेतना है, और कितना चेतना में परिवर्तन लाना है और कहाँ जाना है। तो ये सब जब भावनाएं होंगी तो वास्तविकता में ये जो राधा रानी का भाव है वो ही कृष्ण भावना है कि भाई हाँ वास्तविकता में कृष्ण भावना है क्या। तो यही कृष्ण भावना है कि भाई कृष्णा को संतुष्ट करो, कृष्णा को प्रसन्न करो। और राधा रानी एक सेकंड, साधक के हृदय में भी ये भाव होना चाहिए कि ओके अभी मैं क्या सेवा करूं, इसके बाद अभी मैं क्या सेवा करूं जो जिससे कृष्णा के संतुष्टि मिलेगा, इसके बाद अभी मैं क्या सेवा करूं, इसके बाद अभी मैं क्या सेवा करूं। हमें जैसे इसको तीव्रता बोलते हैं या ईगरनेस बोलते हैं। तो दो हमेशा जीव ईगर ही रहता है, या तो भोग करने के लिए जीवात्मा ईगर रहेगा या तो सेवा करने के लिए जीवात्मा ईगर रहेगा। सेवा भाव के लिए अगर ईगरनेस हम बढ़ाएंगे यस तो भोग के लिए समय भी नहीं मिलेगा और ईगरनेस भी कम हो जाएगा। पर वास्तविकता में जीव भोग की इच्छा को त्याग क्यों नहीं पाता, क्योंकि भोग की जो ईगरनेस चेतना तभी खराब होती है जब वो भोगने की जो तीव्रता है ना, बस वही चेतना को खराब करती है। जितना भोग भी नहीं करते ना उतनी जो भोगने की जो तीव्रता है वो चेतना को खराब करती है, और वो जो जीव की मूला कृष्ण चेतना है उसको प्रदूषित
करती रहती है। तो काम कहाँ करना है कि ये जो इंद्रिय भोग करने की जो ईगरनेस है, जो लालसा है, जो आतुरता है, जिस आतुरता से भोग करते हैं, बस वो आतुरता को कम करना है। और प्रैक्टिकली आतुरता को कम कैसे कर सकते, बस वही है कि वो सेवा करने की जो आतुरता है उसको बढ़ा के, या कि चलो मैं एटलीस्ट व्यक्ति थियोरेटिकली भी सोच के या फिर आर्टिफिशियली भी सोच सकता है कि चलो आज मैं जो है गोल रखूंगा कि 24 आवर्स में से, जब मतलब मान लीजिए कि चलो व्यक्ति 12 घंटा अपना ऑब्जर्वेशन करेगा, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, मैं गोल रखूंगा कि 12 घंटे में मैं एटलीस्ट 10 घंटा जो है मतलब मुझे कृष्ण भावना भावित रहना है, या फिर मुझे कृष्ण की सेवा करना है। मैं अध्ययन करूंगा, श्रवण करूंगा, कीर्तन करूंगा, सेवा करूंगा, कुछ भी करूंगा। तो अगर व्यक्ति ये गोल रखता है कि भाई हाँ मुझे ये सेवा करना है, और उसके मन में अगर वो भोग भोगने के विषय का विचार भी आया, पर वो व्यक्ति सोच सकता है कि हाँ अरे अभी तो मुझे कृष्ण भावना या मुझे कृष्ण चेतना में रहना है। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता यह है जो मैं सोच रहा हूँ। तो उससे कुछ उसको आस्वादन मिलेगा, या फिर उससे वो कुछ रस प्राप्त करेगा, या फिर कुछ अनुभव प्राप्त करेगा, और फिर वो अनुभव से वो समझ पाएगा कि हाँ वास्तविकता में कहाँ ज़्यादा संतुष्टि मिलता है और कहाँ ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं आनंद आता है, भोग में या फिर कृष्ण भावना भावित रहने में। और फिर जब जीव को पता चल जाता है कि ये मेरे लिए स्वाभाविक है, ये कृष्ण भावना भावित होना ये स्वाभाविक है, ये इसके लिए मुझे कोई ऑब्वियसली मैं भूल गया इसलिए मुझे प्रयास करना है, पर ये मेरी स्वाभाविक स्थिति है। यस, जब ये अनुभूति हो गया कि ये कृष्ण भावना या ये जो कृष्ण चेतना है वही मेरी वास्तविक स्थिति है, फिर कृष्ण भावना भावित रहना मुश्किल नहीं हो पाएगा। पर जब तक ये अनुभूति नहीं आएगी कि मेरी मूला चेतना कृष्ण चेतना है, तब तक उसके लिए मतलब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा। पर जब ये अनुभव हो गया कि मेरी चेतना जो है मूल कृष्ण चेतना है और मैं इसी के लिए बना हूँ और इसी में मुझे शास्त्र बताता है इसीलिए तो करना ही है, पर हमें भी लॉजिकली हम कन्विंस हो जाए कि भाई हाँ हमारी अनुभूति से कि यही वास्तविकता है, तो उसको बोलते हैं ज्ञान का विज्ञान, और उसको बोलते हैं वास्तविकता में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया। कि वो साक्षात्कार कर लेगा या फिर वो अनुभव कर लेगा कि हाँ मेरी चेतना मूल चेतना जो है कृष्ण चेतना है। शायद उसीलिए भी बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं वो अपना एक शेड्यूल बनाते हैं कि भाई हाँ अभी मैं ये करूँगा, अभी मैं वो करूँगा, अभी मैं वो करूँगा, ताकि वो जो भोगने की जो ईगरनेस है वो कम हो जाए और हम हमेशा सेवा में लगे रहे। और ज़्यादा जितना हम मूल चेतना कृष्ण चेतना को विकास करेंगे उतना हमें संतुष्टि मिलेगा, और जितना हमें संतुष्टि मिलेगा उतना हम सोच पाएंगे कि हाँ और कैसे मैं सेवा करूं, और कैसे मैं सेवा करूं, और कैसे मैं प्रसन्न करूं, और कैसे मैं वैष्णव सेवा और भगवान की सेवा गुरु की सेवा मैं करूं। जब ये अनुभूति होता है उसको संतुष्टि मिलता है तो स्वतः ही फिर वो कृतज्ञता का भाव आता है, और फिर उसको और सेवा का भाव का विकास होगा, और फिर यही एक पूर्णता की प्रक्रिया है। उससे ही फिर व्यक्ति निष्ठा, और फिर जब ये सब में मूल चेतना आ गई तो फिर रुचि का स्तर और फिर आगे बढ़ सकता है, और ये जो भावों का जो स्मरण है वो कर सकता है, और फिर अपनी मूल कृष्ण चेतना जो है विकास कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि भाई क्या करे, या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस हो रहा है, तो फिर व्यक्ति को मंदिर में बैठ के क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, और फिर भगवान उसको हृदय में
प्रेरणा देंगे। तो ये कुछ आज के श्लोके पे कुछ विचार थे, कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा कर दीजिए, और फिर कुछ उसमें किसी को ऐड करना है और फिर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।